दोस्तों, मैं फराज मलिक सच्ची घटना का एक और एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज के इस एपिसोड में हम एक प्रेम कहानी का जिक्र करेंगे। इस प्रेम कहानी की शुरुआत तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुई थी, लेकिन इसका अंत उतना ही ज़्यादा ख़तरनाक हुआ। और इतिहास गवाह रहा है कि हमेशा सच्चे प्यार करने वालों का अंत दुखद ही हुआ है। कभी भी सच्ची मोहब्बत पूरी नहीं हो पाई है। चाहे हीर रांझा हुए, चाहे लैला मजनू हुए, बहुत सारी ऐसी मिसालें आपके सामने हैं। और आज का वक्त तो वो है जहाँ पर सच्ची मोहब्बत तो बस नाम की बची है। आजकल लोग दिल से नहीं जिस्म से ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी दुनिया में ऐसे मौजूद हैं जो जिस्म से नहीं बल्कि दिल से प्यार करते हैं। लेकिन अफसोस कि इस प्रेम कहानी में भी प्यार तो दिल से किया गया, लेकिन अंत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हुआ। ये मामला बिहार के अररिया का है और बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। हालांकि घटना थोड़ी सी पुरानी है। 5 जुलाई 2022 का ये मामला है। अररिया की रहने वाली लड़की आरती, इसकी उम्र 19 साल है। इसके गांव से 35 किलोमीटर की दूरी पर छोटू नाम का एक लड़का रहा करता था, जिसकी उम्र 21 साल थी। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। 2 साल से एक दूसरे को जानते थे और 2 साल से ही एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। लेकिन एक बार भी दोनों में मुलाकात नहीं हुई थी, सिर्फ फ़ोन पर बात होती थी। फ़ोन पर बात करते करते दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। आज के वक्त में ऐसा मुश्किल ही होता है कि बिना मिले भी इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो जाए। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, शादी भी करना चाहते थे। छोटू की नंसार आरती के गांव में ही थी। आरती का घर जो था उसके थोड़ी सी दूरी पर छोटू के मामा का घर भी था, तो वहाँ पर आया करता था छोटू। आरती उसको देख भी लिया करती थी। दोनों में इसी तरीके से प्यार मोहब्बत चल रहा था। आरती के घर वालों को भी इस बारे में पता चल गया था कि आरती छोटू से प्यार करती है। सिर्फ पिताजी को आरती के मालूम नहीं था, बाकी उसकी भाभी को, उसके भैया को, सभी को इस बारे में मालूम था। लेकिन पता नहीं उसके परिवार वालों के दिमाग में क्या चल रहा था। आरती और छोटू एक ही जाति के भी थे, कोई दिक्कत भी नहीं थी, शादी भी आराम से हो जाती। लेकिन इसके बावजूद भी आरती के घर वालों ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसको सुनकर आप लोगों की रूह कांप जाएगी। 5 जुलाई की शाम तकरीबन 8:30 बजे का वक्त था। आरती की भाभी, जिनका नाम रूबी देवी है, छोटू को फ़ोन करके बुलाती हैं कि अगर तुम प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो तो आरती के घर पर आ जाओ। छोटू अभी के अभी वहाँ से चल पड़ता है। 35 किलोमीटर दूर गांव है। छोटू अपने घर से आरती के घर के लिए निकल जाता है। कुछ ही घंटों के बाद वो आरती के घर पहुँच जाता है। जैसे ही वो आरती के घर पहुँचता है, उसकी भाभी उसको एक कमरे में बंद कर देती है। आरती को इस बात का पता नहीं है कि छोटू यहाँ पर आया है, लेकिन छोटू को उसकी भाभी ने एक कमरे में बंद कर दिया। रात हो गई, छोटू अभी भी कमरे में बंद है। आरती दूसरे कमरे में सो रही है। रात के तकरीबन 2:30 बजते हैं। आरती के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो पढ़ाई करने के लिए उसने अलार्म लगाया हुआ था। 2:30 बजे आरती की आँख खुली अलार्म से। आरती बाहर आई टॉयलेट जाने के लिए। देखा तो दूसरे कमरे की लाइट खुली हुई थी और विंडो के पास एक लड़का खड़ा हुआ है। आरती ने जैसे देखा वो घबरा गई। कमरे की तरफ दौड़ती हुई गई तो देखा कि उस कमरे में छोटू बंद है, बाहर से ताला पड़ा हुआ है। आरती बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। आरती को शक होने लगा कि आज छोटू को मेरे घर वाले मार डालेंगे। रात के 2:30 बजे ही आरती भागती भागती छोटू के नंसार पहुंचती है। कुछ ही दूरी पर छोटू के मामा का घर है। दरवाज़ा पीटती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। मामा नींद से उठकर बाहर आते हैं, आंखें मलते हुए कहते हैं, अरे होगा ऐसे बंद कर दिया होगा, कोई मारे वारेगा नहीं उसको, हम सुबह बात करेंगे। लेकिन आरती को इस बात का अंदेशा हो चुका था कि आज मेरे परिवार वाले छोटू को मार देंगे। आरती कहती रही, मामा जी वो उसको मार देंगे, लेकिन मामा ने भी बात को अनसुना कर दिया। अरे कुछ नहीं होगा, ऐसे ही बंद कर दिया है। मामा भी अपने घर में जाकर लेट जाते हैं। आरती जब घर वापस आती है रात के 2:30 बजे, तो देखती है कि कमरे में उसके परिवार वाले छोटू को बुरी तरीके से लाठी डंडों से पीट रहे हैं। आरती का सगा भाई, आरती की भाभी रूबी देवी का भाई और आरती का जीजा, सब लोग मिलकर कमरे में बंद करके बुरी तरीके से छोटू को लाठी डंडों से पीट रहे हैं। आरती चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसको भी दूसरे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया जाता है। आरती के घर वाले कमरे में जाते हैं और छोटू से कहते हैं कि तू आरती से शादी करेगा? छोटू कहता है, हाँ करूँगा। जैसे ही छोटू ये बात कहता है, उसके ऊपर लाठी डंडे बरसाना शुरू कर देते हैं और इतना मारते हैं कि शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं था जहाँ से खून नहीं निकल रहा था। छोटू चीख रहा था, चिल्ला रहा था। दूसरी तरफ आरती के कानों में
जब उसकी चीखने की आवाज़ जा रही थी तो आरती भी बुरी तरह चीख रही थी। आरती का फ़ोन भी छीन लिया गया था, वो किसी को फ़ोन भी नहीं कर पा रही थी। सुबह हो जाती है, गांव वाले भी उठ जाते हैं चीखने की आवाज़ सुनकर। सब लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। किसी ने आरती को मोबाइल दे दिया। आरती ने छोटू के घर पर फ़ोन किया, छोटू के पिताजी को। छोटू के पिताजी अकेले ही वहाँ पर दौड़ते हुए चले आए। मिन्नतें करते रहे कि मेरे बेटे को छोड़ दो, लेकिन उनके बेटे को नहीं छोड़ा गया। लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटने के बाद छोटू के करंट लगाकर उसको मार दिया गया। छोटू की आवाज़ शांत हो जाती है। उसके बाद आरती के घर वाले निकल कर आरती के कमरे में जाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम छोटू से शादी करोगी? आरती कहती है, हाँ करूँगी। पहले कभी नहीं कहा आप लोगों से, लेकिन आज कहती हूँ कि हाँ शादी करूँगी। इतना आरती का कहना था कि उसको भी पीटना शुरू कर देते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि गांव वाले वहां पर पहुंच चुके थे। जैसे तैसे गांव वालों ने आरती को उसके परिवार वालों से बचा लिया, वरना आरती को भी वो लोग जान से मारते थे। इस प्रेम कहानी की शुरुआत तो बहुत खूबसूरत हुई थी, लेकिन इसका अंत जो है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हुआ। और आज के वक्त में ऐसी मोहब्बत शायद बहुत कम लोग करते हैं। आरती जो कभी मिली भी नहीं छोटू से, कभी उसको टच भी नहीं किया, और आज वो आरती छोटू की विधवा बनकर छोटू के घर में रह रही है। आरती का कहना है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, सच्ची मोहब्बत करती थी। वो नहीं रहा तो क्या हुआ, लेकिन मैं उसकी विधवा बनकर अपनी ज़िंदगी गुजार दूंगी। छोटू के परिवार वालों ने भी आरती को एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि हमारा छोटू चला गया, लेकिन ये छोटू है हमारा लड़का तो चला गया, लेकिन उस लड़के के भेष में हमारी ये आरती हमारे घर में आ चुकी है। हम इसको एक्सेप्ट करेंगे और इसको अपने घर में रखेंगे। वहीं आरती कह रही कि मैं सच्चा प्यार करती थी उससे और ज़िंदगी भर उसकी विधवा बनकर ही रहूँगी। अपने घर वालों के यहाँ जाना भी नहीं चाहती। उससे पूछा गया कि आप अपने माँ बाप के यहाँ जाएंगे, तो वो कहती है, कौन माँ बाप, कौन भाई, कौन भाभी, मेरा कोई नहीं है। अगर ये लोग मेरे अपने होते तो मेरी बात को समझते, मेरी खुशियों को छीनते नहीं। इतनी बुरी तरीके से, इतनी बेरहमी से मेरे छोटू को मार डाला। एक ही जाति के थे, फिर क्या दिक्कत थी? सिर्फ इतना ही तो कसूर था कि मैं प्यार करती थी। आरती ने अपने घर जाने से इनकार कर दिया। छोटू की चिता को भी मुख अग्नि दी और उसकी विधवा बनकर छोटू के घर में रह रही है। तो एक खूबसूरत प्रेम कहानी का इस तरीके से अंत हो जाता है। आज के वक्त में सच्ची मोहब्बत करने वाले बहुत ही कम लोग हैं, वरना आजकल तो लोग जिस्मों से ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन माँ बाप को भी यहाँ पर अपने बच्चों की बातें समझनी चाहिए। होते हैं बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा कि प्यार का नाम सुनते ही वो कुछ भी आग बबूला हो जाते हैं। बच्चों को भी हक होता है अपनी पसंद चुनने का, क्योंकि ज़िंदगी भर उन्हीं के साथ रहना होता है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। आरती जो छोटू के घर में रह रही है, छोटू की बात करते करते वो बेहोश हो जाती है। लेकिन इस पूरे मामले में आरती की एक गलती रही। जिस वक्त आरती सोकर उठी थी और उसने देखा कि छोटू को कमरे में बंद कर रखा है, छोटू के मामा के घर जाने से बेहतर ये होता कि वो पुलिस को कॉल करती, क्योंकि उस वक्त तक आरती के पास मोबाइल था। पुलिस को कॉल करके आरती बुला सकती थी। अब पुलिस दावा करती है कि कंट्रोल रूम में अगर आप फ़ोन करेंगे तो पुलिस किसी भी एरिया में 5 से 10 मिनट में पहुंच जाएगी। तो पुलिस कम से कम वहां पर पहुंच जाती तो छोटू की इस तरीके से दर्दनाक मौत नहीं होती। करंट लगाकर, पहले लाठियों से बुरी तरह पीटा, उसके बाद करंट लगाकर छोटू को मार डाला। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए।